शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरभं ध्यानमगं वन्दे विष्णु भवभयहरं। 12 महीने सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा आप सभी को तुलसी माता की कृष्ण कथा पक्ष की पाप जय मोचनी श्री एकादशी कृष्णा व्रत की दोस्तों। हार्दिक आज शुभकामनाएं। आपको आप 12 सभी का महीने दिन सुनी शुभ जाने और वाली मंगलमय तुलसी हो। माता और भगवान एकादशी विष्णु जी व्रत की की आप सभी कहानी सुनाने पर कृपा जा रहे बनी हैं। रहे। इस कहानी आज को सुनने हम और सुनेंगे। सुनाने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें, वरना इससे पाप के भागीदार आप हो सकते हैं। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान लिखकर जरूर जाएं। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई के एक पोते और पोती भी थे। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनका अच्छे से समय व्यतीत हो रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी माता का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नियम पूजन करती थी। वह तुलसी जी को नित्य जल देती थी। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी जी की नियम से आरती करती थी। ऐसी ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की जो सखियां थीं, वह भी सुखवती के पास बैठकर कथा कहानी सुनती थीं और अपना ज्ञान बढ़ाती थीं। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र सहेलियां भी बैठी हुई थीं, जो कि संख्या में 7-8 थीं। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थीं। तब उसमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवती सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों न हम लोग द्वारकाधीश चलें। द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थीं, जो कि सुखवती की सखी थीं, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई, तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगी द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थीं, जो बुढ़िया को माई कहकर बुलाती थीं। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन था। इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था, वह अपना नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थे, वे बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया है? तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया और कहने लगी कि मेरा खाने का मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ, क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ, आपकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी वेद जी के पास आपको लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ, बात क्या है?
तब बुढ़िया ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हारा यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और वह कहने लगी, बेटा, पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, माँ बताओ क्या बात है। और माँ बोली, बेटा, अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे और फिर उसके बाद मेरी जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा और कौन उसकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और वह कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। जो बुढ़िया की बहू थी वह मन ही मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देते हैं, उनके काम बिगड़ते हैं। और अब देखो, बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए जा रही है। चलो, यात्रा के लिए जा रही हैं वह तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंप कर जा रही हैं। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैली में रख कर दे दिया और बोली, ले लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी, मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वादों की छड़ी लगा दी। वह कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। वह कहने लगी, दूधो नाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थीं। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहाँ पर बैठकर वह विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने के लिए जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोल कर देखा, उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सखियों, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो सब सुखिया भी कहते थे, अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं। और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गईं। तो जब वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके ही प्रभु जी ने, इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए
तो मेरा आना तो यहाँ बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंख खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ वह लाइन में सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। मैंने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वहीं तुलसी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो वो बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। वह तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वे सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में रख लिया और हाथ जोड़ फिर वो प्रसाद को लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाएंगे और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डिब्बे में जो भोग था जो पुजारी जी ने प्रसाद दिया था उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफ़ी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जो काफ़ी देर बाद उसकी सखियां आईं तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए। द्वारकाधीश के इतना चलकर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की है, लेकिन वहाँ हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा से हुए थे, बड़ी भीड़ है। सब अपनी परेशानियां गिना रहे थे और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब सारी सखियां अपने द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस चल दी। घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वादों की छड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ कर जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत उस पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैं भी खाई और अपनी सखियों को भी खिलाई। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जो जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं भेजते हैं, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डिब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं,
बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई थी, और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो जो बहू की वजह से ही जो यह सब चमत्कार हुए हैं, और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए, मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा, तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता, बेटा जो चल दिया, अपनी पत्नी को लाने मायके और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफ़ी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया, तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। आप बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली और फिर उनको याद आया, अरे मैं तो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी कहाँ है। बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई, दादी माँ आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई। दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहाँ से द्वारकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिलकर बांटकर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डब्बा निकाला और उसमें से वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें तो जो लड्डू था वह तो नहीं था, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया की बहू बेटों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कहने लगी, बेटा, इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतना सारा हीरा मोती और सोना चांदी आ गया है। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ, यह सब एकादशी और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उन्होंने आपको एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़ तुलसी माता के कदमों में पड़ो, आओ। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ़ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी व्रत रखने लगे और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया था तो उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों के विवाह करवाए। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल और अस्पताल बनवाने में लगाने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती, उतना ही बुढ़िया माई के घर में और धन बढ़ता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़े, हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती, तुलसी सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी की माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के भी अच्छे दिन थे, वह भी अपनी बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थे। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ सुखी जीवन बीताने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसी आपने जो बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब बोलो तुलसी माता की जय, बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।
आइए अब सुनते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पुराण टपकी, 9 साली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। झाकी पुत्र कौन सी महीने में बोई तुलसी, कौन सी महीने में होई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन सी महीने में हुई पूजा, कौन सी महीने में हुई पटरानी। कौन सी महीने में हुई पूजा, कौन सी महीने में हुई पटरानी। ना तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आसूदी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मांग सी अस हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप ने आरती पुष्प की वर्षा, नींद में मोम नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग चढ़ायो बिन तुलसी, मेरी एक नमणी हो नमो नमो। एक नमणी हो नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे, श्री कृष्ण जी की दर्शन पाए। कोई तुलसी को सींचे सवेरे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। खंड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को घी का दीपक जलाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई किसी को रात को श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो सखी मैया तेरा गुण गाए, भक्ति देने दीजे महारानी नमो नमो। सी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस कथा को सुनने का पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो सके और उनके सुनने का पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। यहाँ तक के बने रहने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।